हेलो गाइज, यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट ट्रैक्स। सो गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कभी भी हम किसी भी सीलिंग फैन, कूलर या मोटर को टच करते हैं तो वो काफी ज्यादा गर्म होता है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताइए। गाइस, बेसिकली ऐसा एडी करंट की वजह से हो रहा है। जो एडी करंट है वो मोटर में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंसेस में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है और आपका मोटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंसेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गाइस, एडी का मतलब होता है भंवर या वर्लपूल, जैसा नदियों में बनता है। सिमिलरली जो एडी करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंसेस में बनता है, एक वर्लपूल की तरह। गाइस, हमें एडी करंट के बारे में पढ़ाया तो जाता है, बट शायद ही आज तक आप लोगों ने अपनी आंखों से एडी करंट को देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडी करंट के बारे में बताऊंगा और एडी करंट को बना के भी दिखाऊंगा। गाइज, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। गाइज, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। जनरली 90% लोग वीडियो को देख करके निकल देते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइज, ये एक मेटल प्लेट है जिसमें मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशन की है ताकि आप एडी करंट देख सकें। तो जब हम इसे किसी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें सर्कुलर करंट्स बनते हैं जिसे एडी करंट्स कहते हैं। इससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हम आयरन को भी मेल्ट कर सकते हैं। गाइस, देखिए इसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसी स्पार्क को एडी करंट भी कहते हैं, जो सर्कुलर मैनर में बन रहा है। गाइस, जनरली हमें बताया जाता है कि जो एडी करंट है वो अननेसेसरीली प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और खराब भी हो सकते हैं, और इससे पावर लॉस भी होता है। हम जनरली कोशिश करते हैं कि एडी करंट को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि एडी करंट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। गाइस, वैसे तो एडी करंट से काफी पावर लॉस होता है, पर एडी करंट काफी यूजफुल भी है। बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों में एडी करंट से कई मेटल्स और लोहे को इजीली एंड एफिशिएंटली पिघलाते हैं। एडी करंट से लेविटेटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, जिससे हम एल्यूमिनियम को लेविटेट करा सकते हैं। तो ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। एडी करंट की हेल्प से हम इंडक्शन कुकटॉप पे खाना भी बना सकते हैं। एंड एविएशन इंडस्ट्री में एडी करंट से एरोप्लेन बॉडी और इंजन में क्रैक का भी पता लगाया जाता है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक पार्ट है। इसके अलावा एडी करंट को आजकल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए भी यूज करते हैं, ट्रेन्स में एंड हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स में, जो बहुत ही एफिशिएंट होता है। तो चलिए जानते हैं कि एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। गाइस, ये एक ट्रांसफार्मर है। जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल में ऑसिलेटिंग करंट देते हैं तो ऑयस्टेड लॉ के हिसाब से ट्रांसफार्मर कोर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के हिसाब से ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ना लेंज ने 1834 में देखा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर कोर में एक ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कुछ इस तरह, जिसका डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। और इसी ऑपोजिंग फोर्स की वजह से हमारा एरोप्लेन लास्ट एक्सपेरिमेंट में लेविटेट कर रहा था। अब 1851 में माइकल फौकॉल्ट ने देखा कि लेंस के इस ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन कोर में करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम एडी करंट बोलते हैं, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ट्रांसफार्मर कोर में सर्कुलर पैटर्न में बनता है, कुछ इस तरह। तो इसी एडी करंट को रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट करते हैं। देखिए, अगर हम सॉलिड कोर यूज करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग एडीज बनेगा। अब अगर हमने लैमिनेटेड कोर यूज किया तो छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे, जो उतने पावरफुल नहीं होते हैं और हीटिंग भी कम होती है। गाइस, ये इंडक्शन कुकटॉप में लगी हुई कॉइल है जो 20,000 हर्ट्ज की ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, जिसकी वजह से लेंस का एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। नाउ जो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल है, उसके हिसाब से उस अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मेटल प्लेट में एक करंट प्रोड्यूस होता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होता है। और जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको एडी करंट बोलते हैं।
गाइस देखिए ये फॉइल काफी बड़ा है जिसमें ज्यादा एडीज बनेंगी तो ये लेविटेट करेगा, और अगर हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो इससे स्ट्रॉन्गर एडीज बनेंगी और ये मेल्ट हो जाएगा। गाइस एडीज को रोकने के लिए मैंने इस फॉइल को एक पैटर्न में कट किया है, तो इससे जो एडीज बनेंगी वो काफी स्मॉल होंगी, जिससे ना तो ये लेविटेट करेगा और ना ही मेल्ट होगा। गाइस देखिए ऊपर वाले फॉइल में एडीज बन रही हैं तो ये लेविटेट कर रहा है, वहीं पे नीचे वाली लैमिनेटेड फॉइल में छोटी छोटी एडीज बन रही हैं तो ये ना तो लेविटेट कर रहा है और ना ही मेल्ट हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। तो कुछ इसी तरह ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स में भी एडीज को मिनिमाइज करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। दिस इज एक्सपेरिमेंटर एक्स साइनिंग ऑफ।